नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा चौथी विषय हिंदी, जिसमें आज हम पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, टपका का डर। चलो देखते हैं पाठ नंबर 6, टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। टपका का डर जो कहानी है उसमें गरीबी और कष्ट से जूझती हुई बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। बुढ़िया रहती है झोपड़ी में, उसका छप्पर टपकता है, वो उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। वह उसकी झोपड़ी का छप्पर टपकता है, इसलिए वह संकट में पड़ जाती है और मन ही मन झुंझला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बरसात से परेशान होकर एक बाघ जंगल में से निकलकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर वह अनजान भय से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चलो देखते हैं कहानी। टपका का डर। बरसात का दिन था। कौन सा दिन था? बरसात का दिन था, એટલે કે વરસાદનો દિવસ હતો, એટલે કે ચોમાસું હતું। વરસાદનો દિવસ હતો। चारों ओर पानी बरस रहा था। चारों ओर क्या बरस रहा था? पानी। વરસાદ પડે એટલે પાણી વરસે, તો ચારે બાજુ પાણી વરસી રહ્યું હતું। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। चारे बाजू पानी गिर रहा था, इसलिए जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था। એટલે જંગલમાં ડોશીનું ઘર પલળી રહ્યું હતું। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, એટલે કે જલ્દીથી ડોશીનું ઘર ટપકવા લાગ્યું। बुढ़िया परेशान हो उठी અને बुढ़िया का घर टपकने लगा, इसलिए बुढ़िया परेशान हो उठी, એટલે કે ડોશી हैरान થઈ गई। परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? परंतु करती भी क्या और छप्पर को छाए कौन? એટલે કે ડોશી પાણી ટપકવાથી હેરાન થઈ ગઈ, પણ કરે શું? છતને સરખી કરે કોણ? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, એટલે કે થોડી વારમાં કળા પણ પડવા લાગ્યા। બેર બરાબર ઓલે। બેર બરાબર ઓલે। બેર એટલે બોળ। બોળ જેવડા કળા। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। ओले भी गिरने लगे, इसलिए ओलों की मार से उधर एक बाघ भी ओलों की मार से परेशान हो था, એટલે કે ત્યાં એક વાઘ કરાના મારથી હેરાન થઈ ગયો। कूदते फाड़ते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ जंगल में से कूदते फाड़ते हुए वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचा, એટલે કે દોડતો કૂદતો તે ડોશીના ઘર પાસે પહોંચ્યો। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। उस समय बुढ़िया घर में क्या कर रही थी? चावल पका रही थी, એટલે કે ડોશી અંદર ભાત રાંધતી હતી। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप, और साथ में बरसात का दिन था, ओले भी गिरने लगे, और बरसात के दिन डोसी के छप्पर टपकने के कारण चूल्हा भी भीग रहा था और पानी भी गिर रहा था। कैसे? टप टप, એટલે ચૂલા ઉપર પાણી ટપકી રહ્યું હતું, ટપ ટપ। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं।
वो झुझलाऊ थी, पानी टपकने के कारण वो झुझला कर उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। અને તે ગુસ્સે થઈને બોલી, મને ટપકાથી જેટલી બીક લાગે છે એટલી વાઘથી પણ નહીં। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती लेकिन टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, ऐसा बाघ ने सोचा। तो वाघे विचार्યું, दोषी મારાથી तो નથી डरती પણ ટપકાથી डरे છે, जरूर टपकू મારાથી મોટું जानवर હશે। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बस इतना सोचकर बाघ घबरा उठा और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बस એટલું વિચારતા જ વાઘ ગભરાયો અને ખૂબ ઝડપથી ભાગી ગયો। यहाँ पे टपका का डर कहानी पूर्ण होती है। चलो अब देखते हैं शब्दार्थ। परेशान, परेशान का अर्थ होता है हैरान। छप्पर, छप्पर का अर्थ होता है छत अथवा तो घास फूस व लकड़ी से बनी हुई, बराबर। એટલે આપણે જેને ધાબુ કહીએ, આપણે છાપરું કહીએ, એને છપ્પર કહેવાય હિન્દીમાં, એને છત કહેવાય, એનો અર્થ થાય છત। ઓલે, ઓલે, ઓલેનું ગુજરાતી શું થશે? કળા। બેર, બેરનું ગુજરાતી થશે બોળ। चलो अब आगे देखते हैं मुहावरे। मुहावरे देखते हैं। झुझला उठना, झुझला उठना का अर्थ होता है क्रोधित होना। झुझला उठना का अर्थ होता है क्रोधित होना। दूसरा मुहावरा है सिर पर पैर रखकर भागना। सिर पर पैर रखकर भागना का अर्थ होता है तेज गति से भागना। चलो अब अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपेला प्रश्नों उत्तर लखो अथवा तो आपो। नंबर 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो उसका उत्तर आएगा, मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं। नंबर 2, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? उसका उत्तर आएगा, मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपड़ेल, सीमेंट आदि से बना है। नंबर 3, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो उसका उत्तर आएगा, छप्पर घास, फूस, खपड़ेल और लकड़ियों से बनता है। नंबर 4, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो उसका उत्तर आएगा, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। नंबर 5, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो उसका उत्तर आएगा, ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। नंबर 6, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो उसका उत्तर आएगा, ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। नंबर 7, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो उसका उत्तर लिखो, मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। नंबर 8, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। नंबर 9, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुझला रही है? उसका उत्तर लिखो, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुझला रही है। नंबर 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो उसका उत्तर लिखो, बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया।
चलो अब प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या बिक रहा होगा, सूची बनाइए। बराबर, आ प्रश्न જોઈએ તો એનો उत्तर जंगल में और पेड़ भीग रहे होंगे, पौधे भीग रहे होंगे, पशु पक्षी भीग रहे होंगे, पत्थर भीग रहे होंगे, आदि सब चीज़ें भीग रही होगी। अब स्वाध्याय, चलो अब स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એનું ગુજરાતી થશે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના उत्तर લખો। नंबर 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो उसका उत्तर लिखो, बुढ़िया जंगल में रहती थी। नंबर 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा, तो उसका उत्तर लिखो, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। नंबर 3, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया, तो उसका उत्तर लिखो, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। नंबर 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी, पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। नंबर 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था, उसका उत्तर लिखो, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। नंबर 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया, तो उसका उत्तर लिखो, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। चलो अब आगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। बराबर, नीचे आपेला दरेक ना विશે 5-5 वाक्य लखो। नंबर 1, मोर। नंबर 2, बाघ। नंबर 3, टोटा। तो पहले देखते हैं नंबर 1, मोर। तो मोर के बारे में देखते हैं। चलो, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है, वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है, मोर पेड़ पर रहता है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, बाघ। तो बाघ के बारे में लिखो, बाघ एक जंगली जानवर है, वह सिंह की तरह भयानक होता है, उसका रंग गहरा पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है, वह अंधेरे में भी दिख सकता है, वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है, बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, बाघ को हम चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। नंबर 3, तोता। तो तोता के बारे में लिखो, तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वह आगे से मुड़ी हुई हो और नोकदार होती है, तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं, तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। चलो अब आगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए चित्र का वर्णन इस वाक्यों में चलो प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। ये नीचे आपेला चित्रों वर्णन 10 वाक्यों में लखो। चलो पहले चित्र ध्यान से देखिए। इसका चित्र है मेले का। बराबर, मेले का चित्र दिखाई दे रहा है। मेले में क्या क्या दिखाई देता है, जादूगर, बराबर, चकदोल, सपेरा और गुब्बारे वाला, फिर और भी कुछ दिखाई देता है। तो चलो इसके बारे में हम 10 वाक्य लिखते हैं। यह मेले का चित्र है, मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है, मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं, मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है, एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है,
दो चकदोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकदोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। चलो अब आगे। प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। નીચે આપેલા ચિત્રોને આધારે વાર્તા લખો। ચલો, यह वार्ता आप लोगों ने कक्षा 3 गुजराती विषय में देखी होगी। बराबर, बधाए आ वार्ता ધોરણ 3માં ભણીને આવ્યા છો। કઈ વાર્તા છે? એક સિંહ હોય છે જે ઝાડની નીચે સૂતો હોય છે, પરંતુ ત્યાંથી ઘણા બધા ઉંદરો રમવા નીકળે છે અને સિંહના શરીર ઉપર દોડાદોડી કરે છે, જેના કારણે સિંહની ઊંઘ બગડે છે અને તે નાનકડા ઉંદર ઉપર ગુસ્સે થાય છે। પરંતુ ઉંદર કહે છે, મને માફ કરો, મને છોડી દો, હું તમારા કામમાં આવીશ। ત્યારે એ હસીને કહે છે, તું નાનો ઉંદર છે તો તું મારા કામમાં શું આવવાનો? અને સિંહ એને તુચ્છ સમજીને છોડી દે છે। પરંતુ એક દિવસ સિંહ જંગલમાં ફરતો હોય છે। ત્યાં એક પારધી એ ઝાડ બિછાવી હોય છે અને એ ઝાડની અંદર સિંહ ફસાઈ જાય છે। બરાબર, અને ઝાડની અંદર સિંહ ફસાઈ જાય છે ત્યારે એ જે ઝાડમાંની બખોલમાંથી જે ઉંદરો રમતા રમતા આવ્યા હતા એમાંથી એક નાનકડો ઉંદર હતો। એ બધા ઉંદરો ભેગા થઈને સિંહને ઝાડમાંથી પોતાના દાંત વડે ઝાડો કાપી કાઢે છે અને ઝાડમાંથી મુક્ત કરે છે। અને આ રીતે નાનકડો ઉંદર સિંહની મદદ કરે છે। બરાબર, હવે આ વાર્તાને આપણે હિન્દીમાં લખીશું। ચાલો જોઈએ, હિન્દીમાં લખો। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी की इससे हमें सीख मिलती है, कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नीचे आपेला उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनाओ। उदाहरण, बिल्ली बिल्लिया। तो इससे बिल्ली और बिल्लिया से वाक्य, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लिया है। ऐसे मक्खी, मक्खीનું થશે મક્ખિયા, એટલે બહુવચનમાં ફેરવવાનું। બરાબર, મક્ખીનું મક્ખિયા લખો। વાક્ય બનાવીએ। मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। नंबर 2, लड़की, तो लड़की का बहुवचन लड़कियाँ। उससे वाक्य बनाते हैं, यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा के 3 लड़कियाँ हैं। अब आगे, रोटी, रोटी नु बहुवचन थશે रोटियाँ। इससे वाक्य बनाते हैं, तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। दूसरा वाक्य, टनिस ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। नंबर 4, चूड़ी, चूड़ी का बहुवचन होता है चूड़िया। उससे वाक्य बनाते हैं, अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है।
दूसरा वाक्य, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। यहाँ पे पाठ नंबर 6 पूर्ण होता है। आज हमने पाठ नंबर 6 देखा, फिर शब्दार्थ देखे, फिर मुहावरे देखे, फिर अभ्यास देखा, फिर स्वाध्याय देखा। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे हमें चौपड़ी में, नोटबुक में और स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आभार।